आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन की हम और जाते हैं। हमारा आज का वचन है यजकेल उसका 37 अध्याय। 37 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यजकेल को परमेश्वर एक सूखी हुई तराइयों में लेकर गया जहाँ पर बहुत सी सूखी हड्डियां पड़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे मुंह में सामर्थ है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कि हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हम पढ़ते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर मुझे बाहर ले गया। परमेश्वर उसे कहाँ लेकर गया? बाहर लेकर गया। और परमेश्वर ने उसको एक तराई दिखाई जहां पर बहुत सी सूखी हड्डियां पड़ी थी। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, परमेश्वर हम सबको जब अपने आत्मा से भरता है, जब अपने सामर्थ्य से भरता है, तो परमेश्वर हमें कभी भी एक जगह पर टिकने नहीं देता। परमेश्वर हमें उन लोगों के पास, उन जीवनों के पास लेकर जाता है जो आज नाना प्रकार की बातों से सूखे हुए पड़े हैं, एक सूखी हड्डियों के समान पड़े हुए हैं। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा से भरकर, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर आज जो भी कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। जिस प्रकार यजकेल ने सूखी हुई हड्डियों से भविष्यवाणी करी और उन सूखी हड्डियों से कहा कि तुम परमेश्वर के लिए एक जीवित सेना बन जाओ। परमेश्वर ने क्या करा? उन सूखी हुई हड्डियों पर अपने दास के मुख के द्वारा उन पे नसें चढ़ाई, उन पे मांस चढ़ाया, उनमें जीवन की सांस फूंक दी और वो सब सूखी हड्डियां एक सेना बनकर खड़ी हो गई। आज हमारे मसीह जीवन में भी बहुत सारे हमारे मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो बहुत सारी बातों की निराशा में पड़े हुए हैं, बहुत सारे दुखों में पड़े हुए हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई बीमारी है जिसे आप बहुत समय से लड़ रहे हो, तो आज उस बीमारी से भविष्यवाणी करके कहो कि यीशु के नाम से वे दूर हो जाए। आप कहोगे और विश्वास करोगे तो वो हो जाएगा। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आज आप भविष्यवाणी करो कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम जॉब ढूंढ दी है। इसके लिए धन्यवाद करो और विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपके मुख के द्वारा कार्य करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। क्या प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया? नहीं। जब यीशु मसीह ने ये कहा तो सच में ऐसा हुआ भी है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को चंगा किया। तो क्या हुआ? चेलों के द्वारा क्या वो काम नहीं हुए? वो काम हुए। पतरस की परछाई के द्वारा लोग चंगे होते थे। जन के लंगड़े को परमेश्वर के चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे पास भी वही सामर्थ है। जब पवित्र आत्मा यजकेल के ऊपर उतरा तो यजकेल ने भविष्यवाणी करी और सूखी हड्डियां एक सेना बनकर खड़ी हो गई। जब वही पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो हम देखते हैं अद्भुत अद्भुत काम हुए। और जब पेंतिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा उतरा तो उसके बाद वो उठाया नहीं गया, वो आज तक लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। आज हमारे अंदर भी वही पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आज हम भी भविष्यवाणी करें अपनी उन बातों के लिए जो हमें बहुत समय से एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो गोलियत के समान हमें बार बार ललकारती है, बार बार हमें डराती है। आज उस गोलियत को ओ भविष्यवाणी करके कहो कि तुझे मैं यीशु के नाम से गिराता हूँ, तुझे मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से गिराता हूँ, तो वो गिरेंगी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आपकी जुबान के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। आप जो कहोगे विश्वास के साथ वो होगा, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें पिता कर देगा। हम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे लिए हो गया है।
ये किसके द्वारा हुआ है? हमने जो कहा है उसके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे मुंह में सामर्थ्य है जीवन और मृत्यु का। आज हम क्या कह रहे हैं? क्या हम जीवन की बातें कह रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला है। सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने जीवित सेना बनाकर खड़ा कर दिया। आज आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी बातों को, अपने लोगों को ओ भविष्यवाणी करके कहें, वो यीशु के नाम से होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो झूठा नहीं है, वो बोलकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए आज भी सामर्थी है। मैं आशा करती हूँ प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं, आपको आशीष दी हैं। आप सब प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर से कहती हूँ, सदा आनंदित रहिए। सबको जय मसीह की।